हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह के इस वक्त 6:30 बज रहे हैं। मैं बाहर आई थी पेपर देखने के लिए। पेपर वाला पेपर डाल देता है, बट पेपर अभी नहीं आया हुआ था और बस टुक टुक भी उठ गई है। आज 7 बज गए हैं, 7:15 पे उठ गई थी टुक टुक। तो बस मछलियों को दाना देने के लिए जिद कर रही थी, मम्मा मुझे देना। आजकल टुक टुक को ही मन करता है कि मछलियों को फूड दे। तो बस यहाँ खोल के सिंपल तरीके से ऊपर से इतना ही खाना दे रहे हैं। बाकी बाद में फिर थोड़ा सा और बढ़ा दूंगी मैं, इस तरीके से रहेगा। तो टुक टुक को इस तरीके से 2-2 3-3 हाथों में चुटकियों वाला जो चुटकी भर नहीं करके देते हैं उस तरीके से डालती रहती है। उसको बहुत अच्छा लगता है जब मछलियाँ ऊपर इस तरीके से आ जाती हैं खाने के लिए। फिर दाना डालने के बाद नीचे बैठ करके देखेगी तो अच्छा लगता है। तो आज मैं सुबह से छोटे मोटे काम कर दे रही हूँ, जैसे कि फ्रिज के ऊपर गंदगी काफ़ी थी और यहाँ मैंने मछली का फूड डिब्बे में इस तरीके से रख दिया है। तो ये सब छोटे मोटे काम हैं जो कि मैं कर रही थी। और यहाँ पे आटा रखा हुआ है जो कि डिब्बे में डालना है। कल आया था और मटर हस्बैंड जी कल लेके आए थे, तो उसको भी छिलना है क्योंकि पन्नी में बंधा था ना, तो थोड़ा सा ख़राब हो गया था इस वजह से। और यहाँ पे जो पॉट में फ्लावर्स लगे हुए थे वो सब भी धुल के डाल दिए पीछे साइड। और निशा और खुशबू आ गए हैं, आज सुबह ही आए थे और मनीषा है अभी। तो बस यहाँ पे चल रहा है काम, आपको दिख रहा होगा। और खुशबू भी यहाँ वहाँ टहल रही है, डस्टबिन में कूड़ा फेंक के आई थी, दूसरी तरफ कपड़ा धुल रहा है। तो सुबह सुबह इतने ढेर सारे काम हो रहे हैं और सुबह का टाइम नहीं है, इस समय 11:30 बज रहे हैं। और टुक टुक यहाँ पौधों में पानी डाल रही है। और ये है फूल इधर धुल के रखा हुआ है और आटा जिस डिब्बे में रखना है ना, तो इस तरीके से धुल के यहाँ पलट के रख दिए हैं। फ्लावर्स ये धुल के चेयर पे रख दिए ताकि थोड़ी देर बाद सूख जाएगा तो अच्छे से हो जाएगा। और कपड़े भी धुल गए थे, आधे कपड़े डल गए हैं, अभी और डले हुए हैं धुलने के लिए। तो ये है निशा जो कि आई हुई है आज। और ये लोग पहुँचे थे 10:30 बजे यहाँ पे। फिर थोड़ा सा आराम किए, 11 11:30 इस टाइम हो रहा होगा टाइम। तो उसके बाद थोड़ा सा आराम किए, उसके बाद फटाफट से कपड़े वगैरह पड़े हुए थे तो वो सब धुल के डाल दिए थे। मनीषा मेरे पास थी और टुक टुक लगी हुई है इधर उधर। रिद्धि स्कूल गई हुई है और इधर पालक और वो क्या बोलते हैं धनिया वगैरह था, पत्ता गोभी था, ये सब भी रखना है, डलिया में धुल के रखा जाएगा। तो बस यहाँ पे ब्लैंकेट सूख गए थे तो मैं तो रख नहीं पाती। तो अब मनीषा और निशा खुशबू लोग आ गई तो निशा वही फोल्ड करके ब्लैंकेट को रख रही थी। ब्लैंकेट को धुले हुए 2 दिन हो गए हैं, अच्छे से ड्राई हो गया था। दूसरे ही दिन सूख गया था, पहले ही दिन, दूसरे दिन हाफ टाइम में। लेकिन ये हुआ कि फिर अच्छे से और धूप लग जाए तो शाम तक में थोड़ा सा रखते। तो इस समय टाइम हो रहा है 4 और बज रहे थे। सब नहा धो चुके थे, मनीषा वगैरह, और ये लोग नहा के ही घर से आए थे। तो बस इसको अच्छे से पैक कर देंगे और फिर बेड में डाल देंगे, क्योंकि बाहर रखने का मतलब है चूहे काट ना ले। तो फिर ये होता है ना, फिर गंदा होने का भी डर रहता है। तो ये दूसरा ब्लैंकेट जो खरीदे थे उसी में इस तरीके से ब्लैंकेट वाला जो थैला था उसी में पैक कर देंगे और ये दूसरा वाला चादर में बांध के रख देंगे बेड के अंदर। तो ये सोचे हुए हैं। और इधर मैंने अपनी दही ले ली है और लंच वगैरह सब कर चुके। शाम के इस वक्त 3:30 वगैरह हो रहे। खुशबू सो रही हैं और यहाँ पे रिद्धि आ गई थी स्कूल से तो अपना थोड़ा सा खेली। उसके बाद यहाँ पे दिखा रही थी निशा देख रही थी कि हाँ इनके टाइम टेबल लग गए हैं। तो 21 मार्च से रिद्धि का पेपर स्टार्ट हो जाएगा। तो वही मैं पूछ रही थी रिद्धि से। और मनीषा भी लेटी हुई थी, खुशबू सो रही हैं, ससुर जी भी आए हुए हैं, ससुर जी पीछे साइड बैठे हुए हैं और मनीषा टीवी देख रही है अंदर साइड। तो इस तरीके से चल रहा है। सबने लंच वगैरह कर लिया है, बस शाम का अब नाश्ता करना बाकी है। तो वही 4:30 वगैरह के आसपास नाश्ता वगैरह करेंगे। तो चलिए चलते हैं पीछे साइड। तो पीछे हैं तो पापा जी को भी सोच रही थी दही दे दूँ, और पापा यहाँ बैठ के मटर छिल रहे थे। ये था ना कि पापा कहे बैठे हुए लाओ मटर छिल देते, तो मैंने कहा ठीक है। फिर पापा को मैंने दही दे दिया, फिर अपने लिए भी लेकर के मैं इधर साइड बैठ गई थी। और फिर मैंने कहा कि मैं थोड़ा रुक के खा लूँगी। इधर पापा के साथ बातें कर रही थी बैठ कर के। और मटर मैंने भी थोड़ा सा इधर साइड ले लिया था, इधर बैठ के मैं भी मटर छिल रही थी। तो दोनों काम चल रहा था साथ में। तो इधर साइड निशा ही बुलाया, मैंने कहा कि इधर साइड धूप कम आ रही है तो डिब्बे को सीधा कर करके डाल दो ताकि पानी अच्छे से उसका भाप बन के उड़ जाए। और जूते वगैरह भी धुल के डाले हुए हैं ठंडी का, ताकि जूते वगैरह भी अब पैक करके रखने का समय आ गया है। तो उधर छाँव आ गई थी, मैंने कहा नीचे साइड से जूते उठा करके इधर साइड डाल दो। इधर साइड 5 साढ़े 5 बजे तक धूप रहती है ना, तो आराम से जूते सूख जाएंगे।
वैसे निशा कह रही थी कि जूता सूख गया है बड़ा वाला, लेकिन अभी टुक टुक और रिद्धि का जो था वो वाला जूता अभी नहीं सोया तो सूखा है। तो मैंने कहा इधर ही साइड डाल दो, शाम तक ये भी सूख जाएगा अच्छे से तो सही रहेगा। तो उसके बाद अंदर नाश्ता बन रहा था और इस वक्त टाइम हो रहे थे 4:30 बज रहे थे। तो मैंने सोचा चलो फटाफट से मैं टहल भी लेती हूँ इधर साइड पीछे, और अच्छा रहता है ना, थोड़ा बहुत टहल लेना चाहिए। लेकिन अब उतना मैं नहीं टहल पाती हूँ, केवल 3 राउंड ही, क्योंकि ट्विंस होने की वजह से पेट पे वेट ज़्यादा पड़ा और बैक पेन मुझे बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है। तो बस 2 से 3 राउंड मार लेती हूँ, इस तरीके से चलता है। फिर मैं अंदर आई तो देख रही थी कि निशा उनको रीडिंग लगवा रही थी हिंदी का, और मैंने जो खिड़की खुला हुआ है ना वहाँ से रोशनी बहुत अच्छी आती है। और टुक टुक सो रही थी, मनीषा टीवी देख रही थी, ये चल रहा था। और खुशबू पीछे साइड नाश्ता बना रही थी। तो मैं टहल के अंदर आई, मैंने कहा फटाक से चलो देखते सब क्या कर रहे हैं। फिर मैंने एक गिलास भर के पानी पिया, आजकल मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। उसके बाद टुक टुक को मैंने जगा दिया। आज टुक टुक बहुत लंबा स्नैप ली है, 5:10 ऐसे कुछ करके उठी। तो मैंने टुक टुक को जगाया, मैंने कहा उठ जाओ बेटा, दूध पीना है। और बस खुशबू भी आ गई है इधर साइड, और मनीषा भी। तो ये लोग तैयार हो रहे थे साइकिल चलाने जाने के लिए बाबा के साथ। तो टुक टुक दूध पियेंगी, उनको जगा रहे थे। अभी उनका नींद खुलने में 2 से 3 कह सकते हैं मिनट लगेगा। अगर घूमने की बात कर दे तो 2 से 3 मिनट लगे, वरना उठाने की बात करेंगे तो आधा घंटा लग जाता है, ऐसा वाला हाल है। और खुशबू को थोड़ा सा ठंडा लग रहा था तो मैं उसे चिढ़ा रही थी कि ठंडा लग रहा है। तो इधर टुक टुक की फ्रेंड आ गई थी टुक टुक को बुलाने के लिए। हाँ, तो रिद्धि गई खोलने के लिए, वैष्णवी है तो आई थी कि टुक टुक सोरी की जगरी खेलेंगे। तो फिर रिद्धि ने बोला कि वैष्णवी टुक टुक यहाँ नहीं खेलेगी, टुक टुक आज जाएगी बाबा के साथ ग्राउंड घूमने सब लोग। तो फिर ये हो गया ग्राउंड तरफ जाएंगे। तो फिर वैष्णवी अंदर आई देखने के लिए टुक टुक, उसके बाद फिर चली गई थी। और टुक टुक की नींद अभी भी रखी है तो दूध दे दिया गया, यहाँ पे छिलके पूरे पड़े हैं। तो इस तरीके से जा रहा है डे, और शाम हो गई है और इस वक्त शाम के 5:52 हो रहे हैं। और यहाँ पे मटर छिला हुआ रखा हुआ है, जो कि दिन में पापा जी मटर छिल रहे थे यहाँ पे बैठ के। फिर उसके बाद मैं भी छिलवाने लग गई थी, बैठी थी धूप में इधर साइड। कपड़े वगैरह सब तार दिए हैं इधर, और चेयर वगैरह हटाना है अभी। तो ननन वगैरह गई हैं सब लोग घूमने ग्राउंड के पास। और सूरज डूब रहा है, जो कि येलो जो लालिमा होती है ना वो फेस पे आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा येलो येलो दिख रहा होगा। हाँ, और वो देखिए एक रॉकेट है कि क्या है जो इस तरीके से जाता है, आपको दिख रहा है ऊपर, वो जा रहा है। और मनीषा, निशा, रिद्धि, टुक टुक, पापा जी सब लोग गए हैं ग्राउंड मंदिर की तरफ घूमने। और रिद्धि और मनीषा साइकिल चलाने गए हैं। और सडनली निशा आई थी आज, बट उसका 8 तारीख को नैतिक शिक्षा का पेपर है, तो वो कल सुबह पापा जी के साथ वापस जा रही है। होता है ना, 12th है उसका इस बार। और मनीषा शायद रहेगी, मनीषा खुशबू अभी, फिर 8 के बाद निशा आए शायद। तो इस तरीके से हो गया है, सडनली फ़ोन आया और टाइम टेबल अचानक से आज पता चला। तो निशा कल सुबह चली जाएगी और खुशबू मनीषा रहेंगे, पापा जी भी कल निकल जाएंगे सुबह। तो ये चल रहा है। और इस टाइम खुशबू कहाँ है, तो खुशबू गई है फुल्की ख़रीदने के लिए। सबका फुल्की खाने का मन हो रहा था, तो तब तक में वो लोग भी आ जाएंगे तो हम लोग सब मिल करके खाएंगे। मटर वाली पूरी जो फुल्की होती है ना, बहुत टेस्टी लगती है खाने में, तो वो खाएंगे। और उसके बाद शाम हो रही है, 6:30 के आसपास दिया मैं जलाऊंगी, लक्ष्मी दिया जैसा कि जो जलाते हैं। रात में आज डिनर में बनेगा कटहल की सब्ज़ी, चावल, रोटी, ये डिसाइड हुआ है मेनू रात का। तो देखते हैं क्या कैसे जाता है। और मैं थोड़ा सा बाहर साइड आई हूँ टहलने के लिए, इस टाइम पे थोड़ा अच्छा मुझे लग रहा था, मैं अच्छा फील होगा। आजकल रह रहे के पेट में भी दर्द हो रहा है, अजीब सा हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मन में डर बना रह रहा है जब से 3rd सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है कि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो बस वही है। तो ये है फुल्की, मैंने सोचा इधर ही बैठ करके खा लेते हैं। और सब लोग कह रहे सॉरी सब लोग अभी गए हैं बाहर, जब वो लोग आएंगे उन लोगों के लिए रख दिए हैं। हम और खुशबू यहाँ बैठ के खा रहे बाहर साइड। क्या खा रहे खुशबू, क्या लेने गई थी? फुल्की। तो फुल्की लेने गए थे, तो इसी साइड अच्छा लग रहा था तो यही खा लेते हैं सोच रहे हैं। तो लाओ 2 खाए, कटोरी नहीं लाई उसमें रखने के लिए, देने के लिए। खाली कम भरो।
अपने भी खा रही है, बना के मुझे भी देती जा रही है। तो हम लोग फुल्की एंजॉय कर रहे हैं। तीखा वाला पानी है लेकिन मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग फुल्की खा लेते तो मटर था वो उठा करके मैंने कहा जाओ गैया को डाल दे। डाला उधर से, तब मैं दिया वगैरह जाऊँ जला दूँ, क्योंकि दिया वगैरह जलाने के बाद नहीं मतलब कहते कूड़ा फेंका जाता। उनको याद नहीं था। कैसे टूट गया? ये कैसे टूट गया बाबू? नहीं जी, टूटा नहीं है, ये मेरा है। अच्छा। तो बच्चे वगैरह भी, पापा जी सब लोग आ गए हैं। पापा आगे से आए हैं, बच्चे वगैरह सब पीछे से आ रहे हैं साइकिल रखने के लिए। अंदर ही साइड इस तरीके से साइकिल रख देते हैं। सब लोग आ गए हैं तो चलिए अब चलते हैं। तो दिया बाती करने के बाद यहाँ पे बैठ कर कटहल की सब्ज़ी काट रही थी। बैठे बैठे कुछ काम होते हैं ना, वो सब मैं कर देती हूँ। और बैलून अभी भी निकल के पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो बस बातें हो रही थी और काम भी हो रहा था। क्या बन रहा है यहाँ पे? तो यहाँ बन रहा है जी हाँ, आटे का हलवा। क्योंकि इसलिए बन रहा है, दूध ये हो गया है, फट गया है। फिर सोचे थे जमा लेते, बट सोचे कि नहीं, हलवा खाते सब लोग हैं। तो यहाँ पे आटा भुन रहा है और बन रहा है आटे का दूध फटे वाले के साथ हलवा। बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगती है। मैंने कई बार रेसिपी आपके साथ शेयर किया है। तो ये है कुछ बादाम, काजू, नट्स जो कि हलवे में डालेंगे। और साथ में आज बन रहा है कटहल की सब्जी। तो अभी खाने की तैयारी नहीं हो रही, अभी हलवा बन रहा है शाम में। और इस वक्त टाइम हो रहा है 6:49। तो यहाँ पे कटोरी से 1.5 कटोरी आटा लेकर के 2 बड़े चम्मच डाल करके भून रहे हैं आटे को अच्छे से। जो सब्जियां खराब हो रही हैं वो निकाल दो पहले। नहीं है क्या? मिर्चा नहीं लाए थे? आटा भुन गया है। इसी टाइम पे जब हल्का हल्का हो जाए तो इसमें हमें इसी टाइम पे ये जो फटा दूध है और चीनी है एक साथ इसमें मिलाना रहता है। और साथ में जब दूध कम रहे तो फिर पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो हमारा आटा अच्छे से भुन गया है, तब इसमें हमें स्वादानुसार चीनी ऐड कर देना है और फिर अच्छे से चलाना है 2 मिनट। उसके बाद फिर जो फटा दूध रखा हुआ था, आधे लोटे से थोड़ा सा ज़्यादा था, वो इसमें हम लोग इसी टाइम पे ऐड कर देंगे और थोड़ा सा 2 मिनट चलाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 1 गिलास और बस अच्छे से इसको चलाना है कुछ इस तरीके से। बहुत ही अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगती है, बहुत टेस्टी लगता है ये हलवा। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो बना के ज़रूर खाइएगा। बस हलवा बन के रेडी हो गया है। तो यहाँ पे पापा जी और हस्बैंड जी बैठे हुए थे, सब लोग बैठ के न्यूज़ देख रहे थे। और हस्बैंड जी ड्यूटी से आए हुए थे तो गर्म पानी पी रहे थे अपना। और यहाँ पे मेरा हलवा, पापा जी और सबका हलवा आ गया है। तो ये बन गया स्वादिष्ट हलवा। तो फटाफट से खा लेते हैं हलवा और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।